स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो पहला हमारे पास चैप्टर है बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको यहाँ पे ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन आया था, जेई मेन 2023 में आया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, इसमें पहले हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करनी है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है Mg प्लस 2 टाइम्स HCl, इट विल गिव MgCl2 और देगा बेटा यहाँ पे H2 गैस। तो बेटा सीधे यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, हमें यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना यहाँ पे, मतलब कि 2.4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्ट करता है। हमें बताना है बेटा यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने यहाँ पे कितना लिया 24 ग्राम्स, तो ये बनाएगा 1 मोल इसका। तो 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर्स। कितना? 22.4 लीटर्स ये यहाँ पे बनाएगा बेटा, ठीक है ना। हमें मगर यहाँ पे ओनली 2.4 ग्राम्स दिया गया है, तो 24 अगर 22.4 लीटर्स बनाएगा तो 2.4 कितना बनाएगा बेटा यहाँ पे। सो दैट विल बी इक्वल टू 24 ग्राम्स प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर्स। तो 1 ग्राम कितना बनाएगा 22.4 लीटर्स अपॉन 24। तो 2.4 ग्राम्स कितना बनाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 22.4 अपॉन 24 इंटू 2.4 लीटर्स, एट दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 2.4 को अगर 24 दैट इज इक्वल टू 1/10, तो यहाँ पे सिंपली कितने लीटर्स बनाएगा, दैट इज 2.24 लीटर्स। हाउ मच? 2.24 लीटर्स। तो इसको अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो ये कितना होगा, दैट इज 224 इंटू 10 की पावर -2 लीटर्स। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बेटा, 224। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बेटा कैसे है क्वेश्चन सेकंड वाला। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हम बनाएंगे बेटा यहाँ पे पहले। यस, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है बच्चे यहाँ पे कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.0 ग्राम पर ml। मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, पहले भी मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन देनी है, 1/m विल बी इक्वल टू D बाई मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। तो इसको मैं सॉल्व थोड़ा सा करूँगा बेटा। 1/m विल बी इक्वल टू 1000 इंटू D माइनस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 इंटू m। तो दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी रेसिप्रोकल लेंगे, 1000 इंटू मोलैरिटी 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू molecular weight. So now we can calculate here molarity will be equivalent to 1000
इंटू मोलैरिटी कितनी दी गई है 3/1000 इंटू डेंसिटी कितनी दी है 1 माइनस मोलैरिटी है 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 58.5। तो बेटा जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 3.638। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में लेंगे तो मैं लिखूँगा 363 इंटू 10⁻⁻2 m। So what will be the answer here? 363. That will be the answer of this question. तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर इसका आ गया बेटा। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज। कितनी परसेंट है यहाँ पे वो हमें डिस्कस करना है बेटा यहाँ पे इसमें। तो नाउ लेट अस डू इट। तो हमें देखना है कितने परसेंट होगा बेटा यहाँ पे। तो कितने परसेंट है यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे। तो CH4 में अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल अगर कार्बन का है तो 4 मोल्स कितने इसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/1 + 4 दैट इज इक्वल टू 1/5 दैट इज सिंपली 20%। सो आंसर क्या है बेटा यहाँ पे इसका 20%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 grams of NaOH is dissolved in 18 grams of H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in solution। फिर इसके बाद हम मोलैरिटी भी निकालेंगे बेटा। पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा बेटा यहाँ पे, ऑफ NaOH, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज 8/40 डिवाइड बाई 8/40 प्लस वाटर कितना है 18/18 18/18। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 8/40 डिवाइड बाई 18/18 हो गया 1, 18/18 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको यहाँ पे ही हम सॉल्व करेंगे बच्चे। इतना यहाँ पे नहीं तो 8/40 को अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0.2 और ये भी आएगा बेटा 0.2 + 1 तो ये आ गया बेटा 0.2/1.2। सो मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0.167। तो ये आंसर आया बेटा मोल फ्रैक्शन। तो 0.167 दो ऑप्शंस है, बी भी है और डी भी है, मगर यहाँ पे अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का निकला हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाले बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में ले लो या केजीज में। अगर केजीज में लोगे तो 1000 से मल्टीपल नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18 ग्राम्स, तो मल्टीपल 1000 से करना पड़ेगा बेटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी कम आउट टू बी 11.11 kg पर मोल, kg पर मोल पर केजी लिखो बेटा, वो सबसे बेस्ट है, मोल पर केजी। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे बेटा यहाँ पे द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यू नो वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड बाय H2O2 एट NTP, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगी बेटा। तो जब भी हम H2O2 की कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ करते हैं बेटा। क्या करते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी आपस में किस तरीके से होती है बेटा? तो याद रखना ये मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू X डिवाइड बाई 11.2, ये है फॉर्मूला बेटा हमारे पास। क्या बेटा? फॉर्मूला। और X क्या है यहाँ पे? याद रखना वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो X किसके बराबर होगा? मोलैरिटी इंटू 11.2 द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर, तो यहाँ पे दिया गया है बेटा ये है 1 मोलर इंटू 11.2, तो नियरली क्या आएगा बेटा? 11.2 आंसर है बेटा इसका। 11.2 यहाँ पे नियरली होगा बेटा 11.35, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर्स ऑफ इट 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन इज, अगर हमें 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन बनाना होगा तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ शुगर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर कितना है? दैट इज 342 ग्राम्स। ओके, और वॉल्यूम ऑफ शुगर कितना हम लेंगे? यहाँ पे दिया गया है 2 लीटर, तो हमें यहाँ पे वेट निकल के आएगा। और मोलैरिटी कितनी है? 0.1, तो 0.1 इक्वल टू वेट ऑफ शुगर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 2 लीटर्स। तो वेट ऑफ शुगर कितना आया बेटा? तो वेट ऑफ शुगर दैट विल बी इक्वल टू 342 इंटू 2 इंटू 0.1। जब ये आप करोगे दैट विल कम आउट टू बी 68.2 ग्राम्स। आंसर है यहाँ पे 68.4 ग्राम, सॉरी। सो ये है आंसर बी इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेनिंग 92 ग्राम्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस पर केजी ऑफ वाटर, okay, contains how much? A solution of sodium sulfate containing 92 grams of sodium ions per kg of water. The molality of sodium ions in that solution in moles per kg is, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे बेटा? आप देख लो बेटा मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा। कहते हैं कि ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेनिंग 92 ग्राम्स ऑफ सोडियम आयंस पर केजी ऑफ वाटर, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट। तो मोलैरिटी की इक्वेशन लगाएंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, या हम सीधे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू मास ऑफ
absolute solvent, mass of solvent इन ग्राम्स लेना है बेटा। तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है बेटा इस क्वेश्चन में। तो मास एब्सोल्यूट कितना है बेटा 92 इंटू करूँगा 1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा इसका 23। कितना है 23, यस, सोडियम का, यानी कि एटॉमिक वेट। और यहाँ पे कितना है बेटा पर केजी मीन्स अगर डेंसिटी 1 होगा तो 1000 ही लेना पड़ेगा बेटा। कितना लेना पड़ेगा 1000। तो ये आएगा 92 डिवाइड बाई 23, दैट विल नियरली कम्स 4। दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट abundant mass element by mass in the body of the human adult are oxygen, carbon and hydrogen and nitrogen. The weight which a 75 kg person would gain if all one hydrogen means hydrogen अगर जिसका एटॉमिक नंबर 1 है बेटा रिप्लेस्ड बाय डिट्यूरियम यानी कि जिसका एटॉमिक वेट 2 है बेटा, तब जाके इसका मास कितना बन जाएगा बेटा, ये बताना है बेटा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन कितना है बेटा 61.4%, कार्बन कितना है 22.9%, हाइड्रोजन कितना है 10% और नाइट्रोजन कितना है 2.6%। ओके, तो अगर 75 होगा तो 75 का 10% कितना हुआ 75 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 7.5 kg। अगर 1H होगा, क्या होगा 1H, तो 7.5। अगर अब यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाएगा 2H से, तो 7.5 को मल्टीपल किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 14। तो 14 kg उसका वज़न होगा उस टाइम, सॉरी 15 kg, कितना होगा 15 kg। तो 15 kg उसका वज़न होगा ड्यू टू हाइड्रोजन। तो गेन कितना हुआ बेटा, गेन हुआ ना 7.5%, गेन हुआ 7.5 क्योंकि 15 माइनस 7.5 दैट इज इक्वल टू 7.5 kg। तो गेन हुआ बेटा ये। तो ये 2017 में क्वेश्चन आया था बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, ये है बेटा कार्बोनेट M2CO3 on treatment with excess HCl produces 0. mole of CO2. The molecular mass of this is, मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, तो मैं इक्वेशन पहले राइट डाउन करूँगा M2CO3 प्लस 2 टाइम्स HCl, ये देता है MCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है इसका, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M2CO3 रिएक्टेड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M2CO3 reacted is equivalent to number of moles of CO2 formed, number of moles of CO2 formed। अब देखो 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 0.008 मोल्स। तो 1 अपॉन m that is equivalent to 0.01186 given mass upon molecular mass। याद रखो बेटा, ये वही तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ ना बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमें क्या निकालना है बेटा, m निकालना है। तो m किसके बराबर होगा 1 अपॉन 0.01186
एंड दैट इज इक्वल टू 84.3 ग्राम्स पर मोल। और ये आंसर है बेटा इसका। तो ये है बेटा आपके पास प्रीवियस ईयर के 9 क्वेश्चंस। होप यू हैव अंडरस्टैंडेड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।